नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी कार्यपत्रिका हिंदी कार्यपत्रिका है और कार्यपत्रिका संख्या है 123। चलिए इसको पढ़ते हैं और करते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि कुछ अंश हमें पढ़ने को दिया है, कुछ भाग हमें पढ़ने को दिया है, उसको पढ़कर हमें उसमें जो प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर लिखने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। स्कूल के बारे में जानकर कुमी सन 2155 और पुस्तक में बताए समय की तुलना करने लगी। वह यह जानकर बहुत हैरान हुई कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे। उस भवन को स्कूल कहा जाता था। उन्हें सभी विषय अध्यापकों, जो कि स्त्री पुरुष के द्वारा पढ़ाए जाते थे। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते थे, प्रश्न पूछते थे और गृह कार्य भी देते थे। तो हम देख रहे हैं कि अभी जो साल चल रहा है वो है 2020। अब ये तो 2155 है, यानी कि करीब 150 साल बाद का समय है। उस समय में यहाँ हम देख रहे हैं चित्र में कुम्मी, इसने अंदाजा लगाया, यानी कि इसको पता नहीं था कि पहले, यानी कि आज के समय में हम स्कूल में जाकर पढ़ते थे, अध्यापक हमें पढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि अब तो कुम्मी घर बैठकर उपकरण की मदद से ही पढ़ रही है। उसको तो अंदाजा भी नहीं था कि पहले बच्चे कैसे पढ़ते थे। तो किसी ने बताया तो वह हैरान हो गई। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। चित्र में कुम्मी किस उपकरण की सहायता से पढ़ रही है? यानी कि चित्र में जो उपकरण है जिसकी सहायता से कुम्मी पढ़ रही है उसका नाम हम यहाँ लिख देंगे। इसका नाम हो जाएगा हमारा लैपटॉप, या फिर लिख सकते हैं हम कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। जैसे ये शब्द है लैपटॉप, और कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। प्रश्न 2 क्या कहता है? प्रश्न 2 कहता है कुम्मी क्यों हैरान हुई थी? तो कुम्मी क्यों हैरान हुई थी? कुम्मी इसलिए हैरान हुई थी क्योंकि अब तो कुम्मी उपकरण से पढ़ती है। वह यह जानकर हैरान थी कि पहले बच्चे स्कूल जाकर पढ़ते थे, घर में नहीं पढ़ते थे। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे हम? कुम्मी यह जानकर हैरान हुई कि पहले के समय में बच्चे उसकी तरह घर में उपकरणों से नहीं, बल्कि एक विशेष भवन में जाकर अध्यापकों से पढ़ते सीखते थे। प्रश्न 3 क्या कहता है? नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द किस काल को बता रहे हैं? इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने काल के बारे में जानकारी ली थी कि जैसे अभी के समय में कुछ कुछ हो रहा है, कुछ क्रिया हो रही है अभी के समय में, तो जो शब्द है, क्रिया का जो रूप है वो फिर वर्तमान काल दिखाएगा। जो काम हो चुका है वह भूतकाल है, जो होने वाला है वह भविष्यत काल है। तो यहाँ हम इस वाक्य को पढ़ते हैं और बताएंगे कि रेखांकित, जिसके नीचे रेखा लगाई है, जिस शब्द के नीचे, वह कौन सा काल बता रहे हैं। रोहित को मिली उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा था। तो ये लिखा था, ये तो पुराना समय बताया गया है, पहले की बात है। तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे? भूतकाल। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आप सबने देखा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। हम अलग अलग वस्तुओं जैसे फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल करके अपनी बात कह पा रहे हैं और अपना काम भी कर पा रहे हैं। वे साधन जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहने और बातचीत करने में हमारी मदद करते हैं, उनको हम संचार के साधन कहते हैं। तो प्रश्न 4 यही कहता है कि दिए गए चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखना है और उसका उपयोग बताना है। तो जैसे पहला चित्र हो जाएगा हमारा लैपटॉप हो जाएगा, तो उसका उपयोग क्या है? दूसरा चित्र है हमारा, ये हो जाएगा हमारा टेलीविजन, और उसका उपयोग क्या है? समाचार देखना या फिर कोई मनोरंजन करना। तीसरा है हमारा पत्र लिखा हुआ है, उपयोग क्या है? बातचीत करना दूर से। अगला चित्र है हमारा अखबार, उपयोग क्या हो जाएगा इसका? समाचार। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।